इस क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल बी 90 डिग्री बना रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल बी को कितना दे रहे हैं, 90 डिग्री। सी का वैल्यू पता नहीं, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी पता नहीं है, ए बी को क्या ले लेते हैं, एक्स। तो देख लो बच्चों, यहां पे बीसी का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, AC माइनस ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको फाइंड क्या करने बोल रहा है, देखो हमारे पास दो का वैल्यू पता चल गया, हमने क्या किया, लेट ए बी इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स। तो हम ए बी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स। तो आपका AC का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AC का वैल्यू माइनस एक्स इधर जाके क्या हो गया, 1 प्लस एक्स। तो AC का वैल्यू आ गया 1 प्लस एक्स। और आपको बच्चों मालूम है पाइथागोरस थ्योरम में अगर वैल्यूज दी हुई है और किसी का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या निकालना रहता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना रहता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ABC हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारा, 1 प्लस एक्स, परपेंडिकुलर कितना है हमारा x, बेस कितना है हमारा 5। यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे बचेगा क्या, 1 प्लस 2x इक्वल टू 25। तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 25 माइनस 1, 2x इक्वल टू होगा 24। तो x का वैल्यू क्या निकालोगे, 24 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 12 आ जाएगा। तो आपका जो x लिया था हमने ये, इसका वैल्यू कितना आ गया, 12। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, और उसका वैल्यू कितना था 1 प्लस एक्स। तो x की जगह अगर हम 12 डालें तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13। AC का वैल्यू कितना आ गया, 13। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, हम एक बार ट्रायंगल को फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C। इसकी वैल्यू कितनी ली थी हमने, x, और x को हमने क्या फाइंड किया था, 12। ये है 5 और ये है 13। अब बच्चों आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, साइन C और कॉस C का वैल्यू। पहले हम साइन C निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस कितना है, 13। सिमिलरली अगर मुझे cos C निकालना है तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू कितना है, 5, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 13। तो ये हो गया 5/13। अब मुझे इवेल्युएट करना है क्या, 1 प्लस साइन C अपॉन 1 प्लस cos C। साइन C का वैल्यू कितना था, 12/13। cos C का वैल्यू कितना है, 5/13। यहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका, 13 वन का कितना होगा, 13 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 13। सिमिलरली यहां पे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 13। 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 13 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 25। 13 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 25/8। इस क्वेश्चन में बोल रहा है tan स्क्वायर 30 sin 30 cos 60 tan स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आपको मालूम है tan 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/√3। इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। tan 60 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर। tan 45 कितना होगा, 1। cos 0 कितना हो जाएगा, 1। और sin 90 भी कितना हो जाएगा, 1। तो हमको क्या करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इंटू
1/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 2। अब करना क्या बच्चों, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो या एलसीएम निकाल सकते हो। 1 इंटू 1 कितना होगा 1/6 प्लस 3 को 1 से इंटू किए 3/2 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल के। 6 और 2 का एलसीएम जिनको नहीं निकालना था वो डायरेक्ट 6 और 2 को इंटू करना, 2 को 1 से इंटू करना, 6 को 3 से इंटू करना, कुछ ऐसा आएगा। और जिनको एलसीएम निकालना आता है वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से उसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12, 18 प्लस 2 कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या है 6 इंटू 2 माइनस 2। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको काट दिए, 2 3 जा 2 5 जा, तो हो जाएगा 5/3 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो अगेन एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 माइनस 3 2 जा कितना होगा 6, 5 माइनस 6 कितना होगा -1/3, इसका आंसर आ जाएगा -1/3। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 प्लस 1/2, sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0 प्लस 1/24। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2 माइनस 0 प्लस 1/24। अब यहां पे बच्चों 1 को 1 से इंटू किए तो 1, 4 2 सा कितना होगा 8। बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक से याद रखना, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, ये क्वेश्चन। तो बच्चों आपको मालूम है इन सब का एलसीएम 24 आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए एक और तरीका आप यूज कर सकते हो, जैसा आप बचपन में करते थे बच्चों। एलसीएम 8, 3, 2 और 24 का 24 आएगा, ये श्योर है। ठीक है, कितना आ जाएगा 24 आएगा, ये श्योर है। ठीक, अब अपन इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखना बच्चों। 24 आएगा, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो अपन क्या करते हैं इसको 24 बनाने के लिए 3 से इंटू करते हैं। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 24, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली ये 3 है, इसको 24 बनाने मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 4 जा 32 अपॉन कितना होगा 24। ऐसे ही इसको 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और ये हो जाएगा 1/24। अब आप देख रहे हो सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 24। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 3 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1, ठीक है, हो जाएगा 32 प्लस 3 कितना होगा 35, 35 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 47, 47 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 48। तो द आंसर विल बी 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2। इस क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एकदम सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। sin 30 का वैल्यू कितना था 1/2, इसका पावर 4। cos 60 का वैल्यू भी कितना होता 1/2, इसका पावर 4 माइनस 3। cos 45 का वैल्यू 1/2, sin 90 का वैल्यू 1। बस इतना ही करना था बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 टू द पावर 4 कितना होगा 1, 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16 प्लस 1/16 माइनस 3।
1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2। अब बच्चों इसको देख के ही आपको समझ आ गया होगा, इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कितना आ जाएगा 16, 1 + 1। और यहां पर भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और ये भी क्या आ जाएगा 1 - 2, ये 1 का 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। ठीक, डिनोमिनेटर सेम रहता है बच्चों, तो आपको न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देना है। ये होगा 4 × 2/16। 1 - 2 कितना होगा, -1/2। 4 4 जा कितना होगा 16, 2 और 4 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ गया 1/2। अब बच्चों यहां पे माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस, 3 1 जा 3/2। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, 1 + 3 4, 4/2 कितना होगा 2। ये होगा आपका आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है √3 cot square थीटा -4 cot थीटा प्लस √3 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको प्रूफ करने नहीं बोल रहा, आपको क्या करने बोल रहा है, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी बना सकते हो और फॉर्मूला मेथड से भी बना सकते हो। फॉर्मूला मेथड से अगर हम बनाते हैं तो a का वैल्यू क्या लेंगे, √3। b हम किसको बोलते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें x के कोफिशिएंट को, तो cot का कोफिशिएंट कितना है -4, c का वैल्यू कितना है √3। आपको फॉर्मूला मालूम है बच्चों, x = कितना होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन क्या होता है 2a। तो हम यहां पर x की जगह हमारा वेरिएबल कौन है, cot थीटा, तो हम यहां लिखेंगे cot थीटा माइनस b का वैल्यू कितना है -4 प्लस माइनस √b की जगह क्या लिखेंगे -4 का स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है √3, c का वैल्यू कितना है √3 अपॉन 2 × a का वैल्यू कितना है √3, a का वैल्यू कितना है √3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। हम इसको लिखते हैं cot थीटा = 4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। यहां पे क्या है √3 × √3 को क्या लिखेंगे 3, 3 4 जा कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 2√3। ये हो जाएगा cot थीटा = 4 प्लस माइनस 16 - 12 कितना होगा 4 अपॉन कितना होगा 2√3। तो बच्चों इसी √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और यही 2 × 2 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2। कोई भी चीज रूट के अंदर 2 बार रहता है तो उसको एक बार हम बाहर लिख देते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा 2√3। अब यहां पे हमको करना क्या रहेगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो x = यहां x की जगह कौन आएगा cot थीटा = पहला हम क्या लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये कितना होगा 4 + 2 अपॉन 2√3, तो हो जाएगा 6 अपॉन 2√3। 2 और 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। बच्चों इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और डिनोमिनेटर में क्या है √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा cot थीटा आ जाएगा √3। और आपको मालूम है बच्चों cot थीटा का वैल्यू √3 कब आता है, cot 30 डिग्री में, ये क्योंकि 10 का उल्टा रहता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो बच्चों, इस cot थीटा को अगर आप ट्रांसफर करते हो tan थीटा लिखते हो, यानी आपने रेसिप्रोकल किया, तो √3 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/√3, और tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कब आता है tan 30 डिग्री में, तो थीटा = कितना होगा 30 डिग्री। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो बच्चों, जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन लेके एक बार इसको बना के देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है
इसमें अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेके बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2√3। 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 अपॉन 2√3। कैंसल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3। बच्चों cot थीटा का वैल्यू अगर 1/√3 है तो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10। cot का रेसिप्रोकल 10, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √3। तो थीटा की वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं। 10√3 कितना होता है, 10 60 डिग्री। कंपैरिजन करें तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब बच्चों आपको एक चीज तो समझ आ गया है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री भी है और 60 डिग्री भी है। तो हम दोनों लेके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा। जब हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं सपोज, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा वो चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं cot थीटा की जगह क्या लिखे 30, थीटा की जगह क्या लिखे 30। आपको मालूम है tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, cot 30 का वैल्यू कितना होता है √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, ये √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। हम इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 9 प्लस 1 कितना होगा 10/3। इस तरीके से हमारा थीटा को वैल्यू अगर 30 लेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 30 लेने की जगह 60 लेते हैं। अभी टोटल वैल्यू कितना है 10/3। अब हम थीटा का वैल्यू 60 लेते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आता है। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना था, cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का। इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या लिख लेंगे 60 डिग्री। अब आपको मालूम है बच्चों tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना होगा 10/3। तो इस तरीके से चाहे थीटा का वैल्यू 60 लो चाहे थीटा का वैल्यू 30 लो, दोनों कंडीशन में आपका आंसर कितना आ जाएगा 10/3। ये क्वेश्चन भी देखो बच्चों एकदम हलवा है, सिर्फ वैल्यू पुट करना आपका आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यूज के लिए आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, 3। sec 30 का वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे, cos 30 का वैल्यू फाइंड करोगे और उसको रेसिप्रोकल कर दोगे। आपको मालूम है बच्चों cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा sec 30 डिग्री का। तो यहां पे आपने लिखा है 3, sec 30 का वैल्यू होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 2 10, 10 45 कितना होता है 1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब इसको हमको करना है सिंप्लीफाई, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 4 को कैंसिल करें तो 2, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ये जो बचा इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या करते हैं, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आया 1/2 प्लस यहां पे कितना बचा 4 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा 2। यहां पे आ गया 1/4 प्लस 1/2। आपको मालूम है बच्चों 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से नीचे और 2 से क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 2/4, ये आ जाएगा। अब इसको आगे हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा से स्पेस की रिक्वायरमेंट है।
हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम इजी हो गया ये। ये हो जाएगा 1/2, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और यहां पे आ जाएगा 3/4 नीचे। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे बच्चों, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3/4। 1 प्लस 4 कितना होगा 5/2, होल डिवाइडेड बाई ये कितना है 3/4। 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपको सिंप्लीफाई करना है। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देख लो बच्चों इसमें साइन कॉस नहीं आया है, पूरा खेल कौन खेला है tan और cot ने। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको ऐसा लिख रहा है कि tan ज्यादा इजी हमारे लिए सॉल्व करना, तो हम जो क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं, मींस cot को भी tan में और tan तो tan रहेगा ही। तो यहां पे होगा क्या बच्चों tan थीटा, जहां पे cot थीटा लिखा हुआ है वहां पे हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यानी tan में हमने कन्वर्ट कर दिया। इस cot थीटा को भी क्या लिखेंगे 1/tan थीटा। मुझे लगता है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा हमने किया क्या है। हमने सिर्फ ये किया है, हमने यहां पर क्या किया है, जो भी वैल्यू है उसको tan में कन्वर्ट कर दिया, cot को tan में और cot को tan में। अब यहां पे होगा क्या, आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि न्यूमरेटर में तो आप कुछ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में आपको क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस, ऐसे यहां पर हम क्या करेंगे 1/tan थीटा। इस 1/tan थीटा को हम एक काम करते हैं, ये है 1/tan थीटा, ये जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये रहेगा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो tan कहां चले जाएगा ऊपर, tan कैसा हो जाएगा ऊपर, tan थीटा इनटू ये डिवाइड है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर कहां चले जाता है ऊपर और tan थीटा माइनस 1 कहां जाएगा नीचे प्लस। यहां पर ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करके नीचे ले जाते हैं और इसको इधर ला लेते हैं। यहां पे है tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ये था हमारा लास्ट वैल्यू। तो यहां से होगा क्या, अब एक चीज नोटिस कर लो बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन यहां पे क्या है tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे बच्चों, यहां पे tan थीटा माइनस 1 है, यहां 1 माइनस tan थीटा, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, बस डिफरेंस एक चीज का है, जो यहां पॉजिटिव वो यहां नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो यहां पे पॉजिटिव है। तो हम इसमें एक छोटा सा स्टेप करते हैं, अगर मैं माइनस सपोज कॉमन निकालूं, मैं अगर सपोज माइनस को कॉमन निकालूं तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है। हमने क्या किया है tan थीटा माइनस 1 यहां भी है, tan थीटा माइनस 1 यहां भी है, tan थीटा माइनस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया। तो जब tan थीटा माइनस 1 को कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है उस वैल्यू को लिखते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों मैं इसको ही रख देता हूं और यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये tan थीटा माइनस 1 दोनों में, तो मैं tan थीटा माइनस 1 को कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा न्यूमरेटर में tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन माइनस tan थीटा, क्योंकि हमने इसको कॉमन निकाल लिया tan थीटा माइनस 1 को।
अब आप एक चीज देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में सिंप्लीफाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस। और कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो आपको मालूम है मैथ्स का बेसिक है कि आपको उसको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा टेन थीटा, टेन थीटा टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, वन वन से मल्टीप्लाई होके वन हो जाएगा। और जब आपको ये यहां तक समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। क्या है फॉर्मूला, टेन क्यूब थीटा को तो हम लिख लिए, वन को लिख सकते हैं अगर वन क्यूब, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों आपको बार बार बोल रहा हूं पूरे फॉर्मूले को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपको सब आते हुए भी आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारी जो कहानी थी वो कहां थी, टेन क्यूब थीटा माइनस वन क्यूब, न्यूमरेटर में ये था। तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, बी की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह टेन थीटा और बी की जगह लिख सकते हैं वन। तो यहां अगेन ए की जगह क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, ए की जगह टेन थीटा, बी की जगह वन, अगेन इस बी की जगह क्या लिखेंगे, वन का स्क्वायर। और होल डिनोमिनेटर में आपके होल डिनोमिनेटर में क्या था, टेन थीटा माइनस वन, क्या था, टेन थीटा माइनस वन, और क्या था, टेन थीटा। तो हम यहां लिखेंगे टेन थीटा माइनस वन। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये पूरा हमने लिख दिया, डिनोमिनेटर में ये है, इसको हमने लिख दिया। तो टेन थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, और होल डिवाइड में क्या बचा, टेन। अब आप अगेन जब यहां आ जाते हैं तो आप एक दो राह पे आ जाते हैं कि मुझे करना क्या है। तो आप उस समय डायरेक्टली सिर्फ क्या देखा करिए, आंसर देखा करिए। देखिए आंसर में नीचे कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं रहेगा। तो बच्चों गलती से भी ऐसा मत करना कि ये 10 को काट दो, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इनके बीच में क्या है, प्लस। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारा न्यूमरेटर में है, जो वैल्यूज हमारे न्यूमरेटर में है, उस पूरे वैल्यूज को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, टेन थीटा से, और हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हो यहां पर टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा ये दोनों कैंसल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, मैं यहां लिख रहा हूं कॉट थीटा प्लस टेन टेन कैंसल हो गया, क्या बचेगा, वन प्लस वन बाई टेन क्या होता है, कॉट। एक मुझसे गलती हो गई, टेन स्क्वायर और टेन कटेगा तो यहां पे टेन थीटा बचेगा, मैंने गलती से कॉट थीटा लिख दिया, टेन थीटा, ठीक है। टेन टेन कटा तो क्या बचा, वन, और वन बाई टेन होता है कॉट थीटा। तो देख रहे हो बच्चों, यही है हमारा राइट हैंड साइड। सिर्फ हुआ क्या है, इसको अरेंज करना है, वन को पहले, फिर टेन थीटा को, फिर कॉट थीटा को। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में एक वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हाफ। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी को लिख सकते हैं साइन। साइन का वैल्यू वन बाई टू कब आता है, साइन 30 डिग्री। तो आपका पहला इक्वेशन तो आ गया, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस को सिंप्लीफाई करेंगे, cos b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितना दिया है, वन बाई रूट टू। तो हम इसको लिख सकते हैं cos b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू, cos का वैल्यू वन बाई रूट टू कब आता है, 45 डिग्री में। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। अब आप यहां पर देख रहे हैं आपके पास दो आ गया इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये।
हम ऐसा कर सकते हैं, आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास दो इक्वेशन तो आ गया, पर एक परमानेंट इक्वेशन है जो हमको मालूम है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180। ये हमको मालूम है, वी नो दैट। क्योंकि क्या होता है बच्चों, एक कॉमन सेंस वाली बात है, जब आपके पास दो वेरिएबल रहेगा तो आपके पास दो इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ पे तीन वेरिएबल, ना ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है, तो आपके पास तीन इक्वेशन रहेगा, तभी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा इक्वेशन है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। हम इसको किसके साथ सिंप्लीफाई करते हैं, अपने थर्ड इक्वेशन के साथ सिंप्लीफाई करते हैं, जिसका वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको देखने से एक चीज समझ आ जाएगा कि जब आप इसको प्लस करेंगे, जब आप इसको प्लस करेंगे तो सिर्फ c कटेगा, पर यदि आप इसको माइनस कर देंगे, इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का अगेन क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ए क्या हो जाएगा कैंसल, बी कैंसल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस ए है और ये माइनस ए, तो कैंसल। प्लस बी है माइनस बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसल। और सी प्लस सी, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया, कितना हो जाएगा 2c। 180 माइनस 30 कितना होगा 150, तो c का वैल्यू कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाई 2, c आ जाएगा 75 डिग्री। तो बच्चों एक चीज तो आपको समझ आ गया कि जब आपके पास तीन वेरिएबल है तो आपके पास तीन इक्वेशन होना चाहिए। दो इक्वेशन इसने दे दिया है, पर तीसरा इक्वेशन आपको मालूम है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो कंपल्सरली तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होना चाहिए। अब यहां से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। किसको किसको सब्सट्रैक्ट किया, थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन को, किसके साथ, थर्ड के साथ। देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो आपको मालूम है थर्ड इक्वेशन है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और आपका सेकंड इक्वेशन है b प्लस सी माइनस ए। मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया बच्चों। क्या था आपका इक्वेशन, b प्लस सी माइनस ए, तो b और c को उनकी जगह पे रखा गया और माइनस ए को सामने ला दिया गया। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये दोनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो अपन क्या करते हैं अगेन इसको माइनस करते हैं, फर्स्ट को और सेकंड इक्वेशन को, सॉरी थर्ड इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं। माइनस करते मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। मैंने माइनस को क्या लिखा प्लस, तो प्लस को क्या लिखूंगा माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस ए कितना होगा 2a। 180 माइनस 45 कितना होगा 135, तो a का वैल्यू कितना आएगा 135 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 67.5 डिग्री। तो आप देख रहे हो बच्चों, आपके पास दो वैल्यू आ गया, एंगल ए कितना आया 67.5 डिग्री और एंगल सी आया 75 डिग्री। एंगल बी निकालना बाकी है। तो बच्चों ये निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आपको मालूम है तीन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसमें पुट कर रहा हूं, ए का वैल्यू कितना है 67.5, बी का वैल्यू पता नहीं, सी का वैल्यू 75। तो बच्चों आपसे बी निकल जाएगा, 65 और 75 दोनों को प्लस कर देते हैं, सॉरी 75 और 67.5 दोनों को प्लस कर देते हैं 142.5। तो b इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 142.5। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 57.5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 57.5, सॉरी 37.5, मेरे से गलती हो गया, मैंने इन दोनों को माइनस किया तो कितना आएगा 37.5। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 49 एकदम इजी है बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ये कितना होता है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये कितना होता है, कोसेक स्क्वायर। बस खत्म होगा। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सिंपलीफाई करना है। ये है 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, डिवाइड। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये कहां चले जाएगा, ऊपर, और 1 कहां जाएगा, नीचे। साइन स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, कॉस स्क्वायर। और आपको देखने से ही पता चल गया साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। जो बच्चे फॉर्मूले से वाकिफ हैं वो इस क्वेश्चन को इजीली देखते ही समझ आ गए होंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों मैंने इसको लिखा नहीं है, बस इसको लिखना है क्योंकि इसमें मेहनत तो कुछ है नहीं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर भी क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद अगला स्टेप इजीली आप बता सकते हो, सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस स्क्वायर का, और ये तो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो k प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। बस बच्चों इसके आगे तो सिर्फ हलवा है ना, क्योंकि आपको करना क्या, k प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। 1 1 कैंसल हो जाएगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन में आप k का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों क्वेश्चन जो है वो एकदम इजी है, आपको मालूम होगा 1 बाई साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, तो हम इसको लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे पीछे में क्या लिखा हुआ है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं बच्चों, सिर्फ आपके कॉमन सेंस को चेक करने के लिए। क्वेश्चन में ये दिया है 5 कोसेक थीटा इक्वल टू 7, 5 कोसेक थीटा इक्वल टू 7, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/5। आपको मालूम है बच्चों कोसेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो जब कोसेक का रेसिप्रोकल किए तो 7/5 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/7। तो बच्चों आप यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हो, साइन थीटा की। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इजीली साइन थीटा का वैल्यू अगर 5/7 पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 25/49। अब यहां पे होगा क्या, आप एलसीएम निकालोगे, 49 1 जा 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 49, यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 49 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 49, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 24/49। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमको क्या वैल्यू फाइंड करना था बच्चों, क्वेश्चन को बनाते समय कॉमन सेंस जरूर लगाना, क्योंकि फॉर्मूला तो लगता ही है, कॉमन सेंस भी जरूर लगता है। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 5/7, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 25/49, सॉरी 24/49।
24/49 माइनस 1। अब यहां पे बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको मालूम होगा कि ये 49 है और ये 7 है, इसको मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सेम। और जब भी बच्चों डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो मेहनत हो जाती है कम। अब हम यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे 49, ये हो जाएगा 35 प्लस 24 माइनस 1। 35 प्लस 24 करोगे तो कितना आ जाएगा, 59 बाई 49 माइनस 1। अगेन हम एलसीएम निकालेंगे। अगेन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 59 माइनस 49 अपॉन 49, तो ये हो जाएगा 10/49। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला आप इसको कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के पहले बच्चों 2 मिनट का पॉज लेना और सीधा बनाने मत बैठ जाना, पहले चेक करना किसी और तरीके से बन सकता है। नॉर्मली बच्चे लोग ऐसे ही बनाते हैं। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, आप क्या कर सकते हो। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है 5 कोसेक थीटा इक्वल टू 7, तो कोसेक थीटा का वैल्यू तो बच्चों आप लोगों को पता चल जाएगा 7/5, और यहां से आप कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो साइन का वैल्यू आ जाएगा 5/7। ये आ गया आपका वैल्यू, ये आपने पहले भी फाइंड किया था। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों आप यहां पर एक चीज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप देख रहे हो साइन थीटा दोनों में है, तो साइन थीटा को अगर मैं कॉमन निकालूं तो साइन थीटा की जगह 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा था, एक साइन थीटा निकला तो एक साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना था बच्चों, 5/7। यहां पे भी कितना आएगा, 1 माइनस 5/7। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/7। और यहां पे एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 5/7, दैट इज 5/7 इंटू 2/7, 10/49। तो बच्चों आप कैसे भी करो आपका आंसर आएगा सेम। दोनों का आंसर कितना आया, सेम। तो बनाने के समय एक चीज याद रखिएगा बच्चों, आप अपने कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखिएगा, फॉर्मूले के साथ साथ कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा। बच्चों क्वेश्चन सब बन जाएंगे आपसे, पर टाइम जो रहता है उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में बच्चों हम 2 तरीके से इसको बना सकते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो राइट हैंड साइड लेके आ जाओ, या राइट हैंड साइड लेके चलो और लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। बच्चों इसको बनाने का एक और तरीका है जो आपको बता रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके कोसेक माइनस कॉट ए। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कोसेक के कॉट ए वाले को एक तरफ डाल देते हैं, माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहां पर एक चीज और नोटिस कर लो, ये है 1/sin है, ये है -1/sin है। -1/sin है उधर जाएगा तो क्या होगा, +1/sin है, तो हो जाएगा 1/sin है प्लस 1/sin है, कितना होगा, 2/sin। और ये वैल्यू एज इट इज यहां रहेगी। अब हम क्या कर लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके बनाते हैं। हमने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया। जब हमने इसको ऐसा ट्रांसफर किया तो एक चीज नोटिस कर लो बच्चों, क्वेश्चन में ये वैल्यू लेफ्ट साइड वाली बड़ी है, हम इसको सिंप्लीफाई करके इसको लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले अलग से सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि वो राइट हैंड साइड 2/sin a के इक्वल आ सकता है क्या। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और बच्चों देखने से ही आपको समझ आ गया होगा इसमें आपको करना क्या है। जी हाँ बच्चों, एकदम सही बोल रहे हो। आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इधर आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। बच्चों कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ देखने से हार्ड लग रहा है, बाकी एकदम हलवा है।
इसका डिनोमिनेटर हमने लिख दिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए। और आपको ये भी एकदम सही लग रहा है कि कॉट ए प्लस और माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कोसेक ए कितना हो जाएगा 2 कोसेक ए। और यहां फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से भी आपको एक चीज मालूम है बच्चों, 2 कोसेक ए एकदम आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1। अब जिसको नहीं मालूम वो एक चीज तो कर ही सकता है, कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और माइनस कॉट स्क्वायर ए अपनी जगह पे बैठा हुआ है ताकि आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चों आएगा क्या आपके पास 2 कोसेक ए डिवाइडेड बाय 1, तो आप इसको लिख सकते हो 2 कोसेक ए, पर आपको आंसर कोसेक में चाहिए नहीं, आपको आंसर साइन में चाहिए, तो यू कैन राइट कोसेक ए 1 बाई साइन ए, और ये हो जाएगा 2 बाई साइन ए। यही है आपका राइट हैंड साइड, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है बच्चों। इतने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतने क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है तब तक जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसके क्वेश्चन अगर बना लिए तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, ऑल द बेस्ट। एग्जाम में फोड़ के आना है। थैंक यू।